जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम नवमः स्कंधः अथ द्वितीयोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के नवे स्कंध में दूसरा अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम पृषद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले नवे स्कंद का शुभारंभ करते हुए उसके प्रथम अध्याय में वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा सुनते हुए हमने जाना, पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत थे, जिन्होंने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान श्री विष्णु ने इन्हीं सत्यव्रत सप्तर्षि सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया था। भगवान मत्स्य ने सत्यव्रत को जो उपदेश दिया था वह मत्स्य पुराण में संग्रहित है। वे ही राजर्षि सत्यव्रत इस वर्तमान मनवंतर में वैवस्वत मनु नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए मरीचि ऋषि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि, कश्यप जी और अदिति के पुत्र हुए विवस्वान अर्थात सूर्य। इन्हें ही आदित्य पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से जाना जाता है। ये भगवान विवस्वान सूर्य ही संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु के पिता हुए। परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे बड़े थे इक्ष्वाकु। इनके 9 भाई और थे, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषद्र, नभग और कवि। इन सभी राजाओं के वंशों का ही वर्णन नवम स्कंद में हमें सुनने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय के पहले श्लोक में इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत, ऐसा कह करके विवस्वान का, मनु महाराज का, इक्ष्वाकु का सभी का स्मरण किया है, सभी का उल्लेख किया है। ये वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। वशिष्ठ जी ने संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रावरुण नामक यज्ञ करवाया था। यज्ञ के बाद में इला नाम की कन्या इनके हुई थी। यद्यपि श्राद्धदेव मनु वशिष्ठ जी के पास जाके कहते हैं कि हम तो पुत्र चाहते थे, लेकिन कन्या कैसे हो गई। यह तो बड़े दुख की बात है कि वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल मिल गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं भगवान नारायण की स्तुति करूंगा। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि संतुष्ट होकर वरदान देते हैं और उस वरदान के प्रभाव से यह कन्या, जिसका नाम इला था, यह सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। एक दिन यह राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए वन में गया। सुमेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नाम का अथवा इलावृत नाम का एक प्रदेश है, जहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ रहते हैं। इस वन में प्रवेश करते ही वीरवर सुद्युम्न वापस स्त्री में परिवर्तित हो गया। जो घोड़ा था वो घोड़ी में बदल गया, जितने साथी आए थे वे भी स्त्री रूप में बदल गए। राजा सुद्युम्न बड़ी समस्या में पड़ गया। जन्मा था लड़की के रूप में, भगवान श्री हरि की शक्ति से लड़का बन गया था और फिर इस प्रदेश में आकर फिर से लड़की बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे आजकल के समय में जेंडर चेंज होता है, लिंग परिवर्तन होता है, वो ऑपरेशन के द्वारा होता है। ये सब चीजें प्राचीन समय में भी भारत में हुआ करती थी। कम से कम भागवत जी को लिखे हुए 5000 वर्ष हो गए हैं। 5000 वर्ष पहले इस बात को जानते थे कि किस प्रकार से किसी ऐसी विधि का प्रयोग करके लड़की को लड़के में अथवा लड़के को लड़की में बदला जा सकता है। अब राजा सुद्युम्न बड़ा परेशान हो गया। परीक्षित महाराज ने पूछा, महाराज ये क्या खेल हो गया, पहले लड़की जन्मा था, फिर लड़का बना, हरि कृपा से फिर वापस लड़की बन गया, इस क्षेत्र में ऐसी क्या विशेषता है। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान शंकर माता पार्वती के साथ वहां रहते हैं। एक दिन कुछ ऋषि मुनि वहां पर आए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन अवस्था में अपने पति महादेव जी की गोद में बैठी थी। ऋषियों को देख के अंबिका जी शर्मा गई और थोड़ी रुष्ट सी हो गई।
तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कहा कि इस वन प्रदेश में मेरे अलावा कोई भी पुरुष नहीं आ सकेगा, यदि आएगा तो वह स्त्री रूप में बदल जाएगा। अब सुद्युम्न स्त्री हो गए, एक वन से दूसरे वन में घूमने लगे। उसी समय एक और खेला हो गया। शक्तिशाली बुध जो चंद्रमा और तारा का पुत्र है, जिसका उल्लेख आगे आएगा, उस बुध ने देखा कि बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री आ रही है। यह और कोई नहीं, सुद्युम्न ही थी, जो पहले पुरुष था और बाद में स्त्री बन गया। फिर चंद्रकुमार बुध को इसने पति बना लिया और पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसकी कथा भी आगे आएगी, पुरुरवा और उर्वशी नामक कथा आएगी। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 22वां श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़ों को त्याग कर हम नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर ग्रहण करती है। यहाँ पर यह सुद्युम्न जो था पहले लड़की के रूप में था, तब लड़की का इसने मानो वस्त्र पहना हुआ था। बाद में यह लड़का बन गया तो लड़के का वस्त्र पहन लिया। फिर जब यह इस प्रदेश में पहुंचा तो फिर से लड़की के वस्त्र बदल लिए। इस प्रकार से ही आत्मा बदलती नहीं है, परंतु शरीर बदलते रहते हैं। सुद्युम्न की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी को दया आ गई। उन वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की आराधना करी कि इसको फिर से पुरुष बना दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा, पहले श्री हरि कृपा से यह एक बार लड़का बना था, पर वास्तव में समझो कि इसके भाग्य में लड़का बनना लिखा ही नहीं है। वशिष्ठ जी ने बहुत निर्णय करी, महाराज कुछ उपाय कीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा, चलो ठीक है, ये बहुत बार स्त्री बन गया, इसको स्त्री बनने का हो सकता है शौक हो, इसलिए मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि यह 1 महीने तक आदमी रहेगा, पुरुष रहेगा, 1 महीने तक स्त्री रहेगा। यह समझो कि विज्ञान को एक प्रकार से चुनौती है। विज्ञान आज तक ऐसा नहीं कर पाया है जैसा ये सुद्युम्न के मामले में हुआ है। ऐसी ऐतिहासिक विचित्र घटनाएं हमारे भारतीय सनातन हिंदू धर्म के अंदर हुई हैं, जहां पर एक लड़की जन्मी, फिर लड़का बन गया, फिर वापस लड़की बन गई, फिर भगवान शंकर की कृपा से 1 महीने आदमी रहे, पुरुष रहे, 1 महीने स्त्री रहे। ऐसी विचित्र स्थिति थी। ये सब विज्ञान के बिना संभव नहीं था। उस समय का विज्ञान बड़ा ही उच्च कोटि का था। ये जो राजा सुद्युम्न था, इसका प्रजा ने अभिनंदन नहीं किया, क्योंकि ये एक मानसिक दशा के अंदर था। क्योंकि 1 महीने यह पुरुष रहता था, 1 महीने यह स्त्री रहता था, इसलिए इसके लिए राज्य चलाना मुश्किल था। क्योंकि पुरुषों का स्वभाव भी भिन्न होता है, पुरुषों के गुणधर्म भी भिन्न होते हैं, स्त्रियों का स्वभाव अलग होता है, गुणधर्म अलग होते हैं। जब ये सुद्युम्न पुरुष होता था, तब ये अपनी रानियों के पास जाके संतान उत्पन्न करता था और इनके 3 संतानें हुई थी, उत्कल, गय और विमल। लेकिन जब यह स्त्री होता था तो स्त्रियों के अनुसार व्यवहार करता था, इसलिए प्रजा इसका आदर नहीं करती थी। अंत में यह सुद्युम्न वन में ही चला गया, सब कुछ छोड़कर। पुरुरवा को राजा बना दिया गया था। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 2 अध्याय में पृषद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वैवस्वत मनु ने किस कामना से तपस्या की? पृषद्र कौन था जिसे वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया था? क्या हरि भक्तों पर कोई शाप अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनु महाराज का सबसे छोटा पुत्र कौन था? ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र किन से चला है? क्या कोई व्यक्ति अपनी जन्मजात जाति बदल सकता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राजा के यज्ञ के सभी पात्र सोने के बने हुए थे? सोमदत्त कौन था? उसने भगवान की आराधना कैसे की? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 9वें स्कंद के 2 अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए
श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में दूसरा अध्याय सुनते हैं। इसमें हम पृषद्र आदि मनु के 5 पुत्रों के वंश का वर्णन सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 9वां स्कंधः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवं गतेऽथ सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः सुते पुत्रकामस्तपस्तेऽपि यमुनायां 100 समाः। ततो यजन्मनुर्देवमपत्यार्थं हरिं प्रभुम् इक्ष्वाकुपूर्वजान् पुत्रान् लेभे स्वसदृशान् 10। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, इस प्रकार जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। प्राचीन इतिहास उपाख्यानों में हम पाते हैं कि बहुत सारे राजाओं के संतान नहीं हुआ करती थी, परंतु श्री हरि की आराधना करने से उनकी कृपा से सबको संतानों की प्राप्ति हुई है। जिनके संतान नहीं है वे मन लगाकर भगवान की कथा सुने, भगवान के नाम का जप करें, नियमित रूप से एकादशी का व्रत करें, तो अवश्य ही श्री हरि कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो भगवान को ही अपना पुत्र मान लेना चाहिए। परम श्रद्धेय संत श्री सेठ जी जयदयाल जी गोविंदका ने एक बार कहा था कि मेरे संतान नहीं है तो क्या हुआ। किसी ने उनसे पूछा कि आपके संतान नहीं है तो कैसे वंश परंपरा चलेगी। तब सेठ जी ने उनसे पूछा था कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो उन्होंने बता दिया। दादाजी का नाम बता दिया, परदादाजी का नाम क्या है वो भी बता दिया, लेकिन उसके आगे नहीं बता पाए। और स्त्रियों के कुल में माता का नाम पूछा, बता दिया, नानी का नाम पूछा, बता दिया, परंतु पड़नानी का नाम नहीं बता पाए। सेठ जी ने कहा, तुमने जिस माता पिता से जन्म लिया है उसकी 3 पीढ़ियों का तुम्हें याद नहीं है, तो फिर गोद लेने वाला कैसे हमारी परंपरा को चला लेगा, हम कैसे विश्वास करें। इसलिए यदि संतान न हो पा रही है तो भगवान को ही अपना बेटा मान लेना चाहिए, भगवान से ही अपना संबंध जोड़ लेना चाहिए। फिर भी यदि पूर्ति ना हो रही हो तो इन 3 उपायों को करने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से, भगवान के नाम का जप करने से और एकादशी का व्रत करने से। आगे सुखदेव जी कहते हैं, पृषद्रस्तु मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः पालयामास गायत्तो रात्र्यां वीरासनव्रतः। एकदा प्राविशद् गोष्ठं शार्दूलो निशिवर्षति शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बभ्रमुर्व्रजे। उन मनुपुत्रों में से एक का नाम था पृषद्र। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता था और गायों की रक्षा करता था। वीरासन कहलाने वाला व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर सारी रात खड़ा रहकर गायों की रक्षा करने का व्रत लेता है। प्रायः हनुमान जी महाराज इसी वीरासन में बैठे रहते हैं। भगवान राम जब वन में गए थे तब लक्ष्मण जी भी इसी वीरासन में थे। जिस मुद्रा में हनुमान जी एक घुटना नीचे भूमि पर स्पर्श कराकर एक घुटना ऊंचा रख के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के पास बैठे रहते हैं, उसे ही वीरासन कहा जाता है। चूंकि पृषद्र ने ऐसा वीरासन का व्रत ले रखा था, गाय की रक्षा करने का व्रत ले रखा था, अतएव यह समझा जा सकता है कि उसका कोई कुल नहीं था। पृषद्र के इस व्रत से हम यह भी समझ सकते हैं कि गो रक्षा कितनी अनिवार्य है। क्षत्रिय का कोई न कोई पुत्र रात्रि में भी गायों को खूंखार पशुओं से बचाने के लिए यह व्रत लेता था, तो फिर गायों को पशुवध केंद्रों में भेजने के विषय में क्या कहा जाए। यह तो मानव समाज का सर्वाधिक पापमय कृत्य है। एक दिन रात्रि में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गायें उठ खड़ी हुई, वे गौशाला में ही इधर उधर भागने लगी। एकाम जग्राह बलवान सा चुक्रोश भयातुरा तस्यास्तत्क्रंदितं श्रुत्वा प्रसद्रोभिससारः खड्गमादाय तरसा प्रलीनोडुगणे निशि अजानन्नः नद्बभ्रोः शिरः शार्दूलशङ्कया।
बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर पृषद्र गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय, दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजाने में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह यह समझ रहा था कि यही बाघ है। व्याघ्रोपि वृक्षण श्रवणो निस्त्रिंशाग्राहतस्ततः निश्चक्राम वृषं भीतो रक्तं पथि समुत्सृजन् मन्यमानो हतं व्याघ्रं पृषद्रः परवीरः अद्राक्षीत् स्वहतां बभ्रुं विष्टायां निषदुःखितः। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से भाग गया। शत्रुदमन पृषद्र ने यह समझा कि बाघ मर गया है, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। तम शशाप कुलाचार्यः कृतागसमकामतः नक्षत्र बंधु शूद्रस्त्वं कर्मणा भविता मुना एवं शप्तस्तु गुरुणा प्रत्यगृह्णात् कृतांजलिः आधारयद व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनि प्रियम। यद्यपि पृषद्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ तुम पतित हो जाओ। पृषद्र ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार कर लिया। इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे मले एकांतित्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृत् समः विमुक्त संगः शांतात्मा संयताक्षो परिग्रह यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः। वह पृषद्र समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रियां वश में हो गई। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह अथवा परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैववश भाग्यवश मिल जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः विचचार महिमेतां जडान्ध बधिराकृतिः एवं वृत्तो वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमुत्थितं तेनोपयुक्तकर्णो ब्रह्म प्राप परम मुनिः। वह पृषद्र आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को भगवान में स्थित करके प्रायः समाधि में स्थित रहता था। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर घुमा करता था। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील पृषद्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। पृषद्र को अपने कर्म के कारण अगले जन्म में पतित शूद्र होने का शाप मिला था, किंतु उसने संत जीवन स्वीकार करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अपने मन को विशेष रूप से केंद्रित किया। यहाँ पर कोई शंका कर सकता है, तर्क कर सकता है कि यद्यपि पृषद्र को पतित शूद्र होने का शाप मिला, फिर वह परमात्मा को कैसे प्राप्त हो गया, उनके धाम में कैसे पहुंच गया। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि उसने अपने कर्म के कारण अगले जन्म में शूद्र होने का शाप जरूर पाया था, लेकिन उसने संत जीवन स्वीकार कर लिया और भगवान में अपने मन को विशेष रूप से केंद्रित कर दिया और वह शुद्ध भक्त बन गया। जब उसने अग्नि में अपना देह त्याग कर दिया तो वह भक्ति के कारण तुरंत ही वैकुंठ धाम पहुंच गया। भगवान का चिंतन करते हुए जो भक्ति में सेवा की जाती है वह इतनी शक्तिशाली होती है कि यद्यपि पृषद्र जिसे शूद्र बनने का शाप मिला था वह शूद्र बनने के भयावह परिणाम से बच गया और भगवान के धाम में पहुंच गया। फिर वर्षस्थ छंद में कहते हैं कवि कनीयान विषयेषु निस्पृहो विसृज्य राज्यं सह बन्धुभिर्वनं निवेश्य चित्ते पुरुषां स्वरोचिषं विवेश कैशो रवया परं गतः। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत निष्प्रिय था
राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया। अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान करके किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। करुषान् मानवादासन कारुषः क्षत्र जातयः उत्तरापथ गोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः धृष्टाधार्ष्टमभूत क्षत्रम ब्रह्मभूयं गतं क्षितौ मृगस्य वंशः सुमतिर भूत ज्योतिस्ततो वसुः। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापथ के रक्षक थे। धृष्ट के धार्ष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। मृग का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसोः प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानोघवत् पिता कन्या चौघवती नाम सुदर्शन उवाहताम् चित्रसेनो नरिष्यन्ता दृक्षस्तस्य सुतोऽभवत् तस्य मीढ्वास्ततः कूर्च इंद्रसेनस्तु तत्सुतः। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान, ओघवान के पुत्र का नाम ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नाम की कन्या भी थी जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, उससे दृक्ष, दृक्ष से मीढवान, मीढवान से कूर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। वीतिहोत्र स्विंद्रसेनात् तस्य सत्यश्रवा अभूत् उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततो भवत् ततोऽग्निवेश्यो भगवा नग्निः स्वयमभूत् सुतः कानीन इति विख्यातो जातु कर्ण्यो महान ऋषिः। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा, उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश्य नामक पुत्र हुए जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानीन एवं महर्षि जातुकर्ण्य के नाम से विख्यात हुए। ततो ब्रह्मकुलं जात माग्निवेश्यायनं नृप नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंश मतः शृणु नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः बलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिर्बलन्दनात्। ब्राह्मणों का आग्निवेश्यायन गोत्री उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरिष्यंत के वंश का मैंने वर्णन कर दिया। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलंदन और उसका वत्सप्रीति। वत्सप्रीतेः सुतः प्रांशुस्तत्सुतं प्रमतिं विदुः खनित्रः प्रमतेस्तस्मात् चाक्षुषोऽथ विविंशतिः विविंशतिसुतो रम्भः खनिनेत्रोऽस्य धार्मिकः करन्धमो महाराज तस्यासीदात्मजो नृप तस्यावीक्षितसुतो यस्य मरुत्तश्चक्रवर्त्यभूत् संवर्तो याजयद्यं वै महायोग्यंगिरः सुतः। वत्सप्रीति का प्रांशु, प्रांशु का प्रमति, प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष, उनके विविंशति नामक पुत्र हुए। मनु का एक पुत्र ब्राह्मण हुआ, दूसरा क्षत्रिय हुआ, तीसरा वैश्य हुआ। तो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार बदल सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है। इसी तरह ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य भी बन सकता है, वैश्य ब्राह्मण या क्षत्रिय में बदल सकता है। विविंशति के पुत्र रंभ, रंभ के पुत्र खनिनेत्र, दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम, करंधम के अवीक्षित, अवीक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोग्य संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुतस्य यथा यज्ञो न तथा अन्यस्य कश्चन सर्वं हिरण्मयं त्वासीद् यत्किंचिच्चास्य शोभनम् अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातयः मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवाः सभासदः। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के सभी बर्तन, छोटे बड़े जितने भी बर्तन थे, अत्यंत सुंदर और सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे, दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुत द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ से सभी लोग विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्रसन्न थे, क्योंकि ब्राह्मण पुरोहितों के रूप में दक्षिणा पाने में रुचि रखते हैं और क्षत्रिय मद्यपान करने में। इसलिए सभी लोग अपने अपने प्राप्तव्यों से संतुष्ट थे। मरुतस्य दमः पुत्रः
तस्यासीद् राज्यवर्धनः सुधृतिस्तत्सुतो जज्ञे सौधृते यो नरः सुतः तत्सुतः केवलस्तस्मात् बन्धुमान् वेगवांस्ततः बन्धुस्तस्याभवत्तस्य तृणबिन्दुर्महीपतिः। मरुत के पुत्र का नाम था दम, दम से राज्यवर्धन, उससे सुधृति, सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तम भेजे लंबुषा देवी भजनीय गुणालयम वराप्सरायतः पुत्राः कन्या चेडविडाभवत् तस्यामुत्पादयामास विश्रवाधनदं सुतं प्रादाय विद्यां परमा मृषिर्योगेश्वरात् पितुः। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा देवी ने उनको वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। विशालः शून्य बंधुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुताः विशालो वंशकृत राजा वैशालीं निर्ममे पुरीं हेमचंद्रः सुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मजः तत्पुत्रात् संयमादासीत् कृशाश्वः सह देवजः। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्य बंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज। कृशाश्वात् सोमदत्तो भूद योश्वमेधैर्यडस्पतिम् इष्ट्वा पुरुषमापाग्र्यां गतिं योगेश्वराश्रितः सौमदत्तेस्तु सुमतिस्तत्सुतो जनमेजयः एते वैशालभूपालास् तृणबिन्दुर्यशोधराः। कृशाश्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति, सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 9वें स्कंधे 2य श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 9वें स्कंध में 2रा अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।